हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम प्री की तैयारी कैसे करते हैं इस बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। मैं आपको सिर्फ वही जानकारी साझा करूँगा जिससे मुझे फ़ायदा मिला और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे और आपको प्री क्लियर करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं तो यही कहूँगा कि आप शायद पता नहीं किस स्ट्रेटजी के थ्रू चल रहे थे जो सक्सेस नहीं मिल रही है, क्या जो भी आपका उसके पीछे रीजन रहा हो, पर मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो शायद आपके सक्सेस रेट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा है कि एजुकेटर अपना सेलेक्ट करें। जिस सब्जेक्ट का भी आपने एजुकेटर सेलेक्ट कर लिया है वो तो सही है, जिसका नहीं किया है उसका एजुकेटर आप सेलेक्ट करें कि हमें किससे पढ़ना है। उसके बाद आप एक डिसिप्लिन वे में तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आप सुबह उठकर, क्योंकि सुबह सबसे ज़्यादा आपको याद रहता है, तो इसलिए आप प्री के साथ साथ ही मेंस की तैयारी करना है तो हमें जीएस शुरू से ही लेकर चलना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने का आपको जीएस अपना लेकर अच्छे से तैयार करना है। तो हम शुरू से ही अगर उसकी तैयारी करेंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, चाहे वो आप IBPS क्लर्क हो, RRB क्लर्क हो, SBI हो, LIC हो, SBI PO हो, चाहे IBPS PO हो, कोई भी हो, उसके लिए आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जो मैं आज प्री के लिए आपको बताऊंगा। सुबह उठकर आपने जीएस की क्लास लेनी है कम से कम 2 घंटे। उसके बाद आप रेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद आपने, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश, और रीजनिंग पढ़ना है रीजनिंग, मैथ पढ़ना है मैथ, अपने एजुकेटर से पढ़ें और उसके बाद खुद ही प्रैक्टिस करें घर में। प्रैक्टिस आपने जितनी करनी है, आप 100 ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो अप्लाई होती है प्री में। मेंस में आपकी कोई 100 ट्रिक काम नहीं आएगी। मैं एक बार फिर आपको जोर देकर कहता हूँ, मेंस में कोई भी 100 ट्रिक काम नहीं आती। इसलिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट इतने मजबूत करिए आप, ताकि मेंस में जाकर आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं तो यही कहूँगा, अगर सबसे पहले कि आपको अपनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट करनी है, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा अमर सर एक मैथ पढ़ाते हैं, ऐसे एजुकेटर हैं कि आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट करा देंगे कि जिसकी कोई आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो ऐसी आपको चीज़ें बताएंगे। आशीष अरोरा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बताएंगे, बट मैं रिकमेंड करूँगा अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है मन ही मन में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके 2-4 मिनट सेव हो जाएंगे और आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, खासकर प्री में। उसके बाद आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए भी मैं तो ये कहूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो इंग्लिश जो टच में है तो इतनी आपको उसके लिए ज़्यादा अच्छे से तैयारी, इतनी समय देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई एक्समैन है तो उसको इंग्लिश के लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको और अच्छी करें। अगर आपकी इतनी बेटर नहीं है तो थोड़ी बेटर करें और आप दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, आपने ये नहीं है कि इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लाना है। एक्समैन के लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसकी सिर्फ कट ऑफ क्लियर करिए। बाकी जो आपको मार्क्स ज़्यादा गेन करने हैं, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसमें ज़्यादा मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसको इतना अच्छा बनाइए कि वो और भी अच्छा हो जाए और आप उसमें जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करें और अच्छा मार्क्स लेके आए। और आप लोग सुबह जैसे ही आपने जीके जीएस पढ़ा, इंग्लिश ली या मैथ लिया या रीजनिंग ली, उसी हिसाब से तैयारी की, शाम को उसकी प्रैक्टिस की। एक डिसिप्लिन वे में जाना है अपने। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा कि भाई
मैं आज कहीं बाहर गया और वहाँ जाने के बाद आपके अंदर ये ना लगे कि मेरे इतने मिनट वेस्ट हो गए, इतने घंटे वेस्ट हो गए, तब तक आपके अंदर ये आग नहीं होगी, तब तक आपका ना तो प्री क्लियर होगा ना ही मेंस क्लियर होगा। जब आपकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब आपको एक ऐसा सुकून मिलेगा कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। मेरा तो यही सजेशन है कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो आप इधर उधर जाना अवॉइड करें और अच्छे से तैयारी करें एक डिसिप्लिन वे में, और अपना एक टाइम टेबल बनाएं। मैं ये नहीं कि मैं एक एक्समैन हूँ तो इसलिए डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन किसी भी सेक्टर में हो सकता है, जैसे कि पढ़ाई में उसको किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं वो आपका एक नज़रिया है। तो मैं आपको यही कहूँगा। और सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप स्क्वायर, टेबल और क्यूब ये अच्छे से याद कर लें। स्क्वायर आप 60 तक कर सकते हैं, क्यूब आप 30 तक, और टेबल मेरे हिसाब से आप 40 तक अगर कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इतने तक करना। ऐसी आपने जो इंग्लिश की प्लेस वैल्यू है इंग्लिश वर्ड की अपनी, वो फॉरवर्ड और बैक दोनों याद करनी है। जैसे कि AZ, BY, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक होती हैं, वो आप भी कर सकते हैं। जैसे कि A to Z, B for boy, CW, केविन पीटरसन, जैक कॉलेज, इंडियन रेलवे, ऐसे ही एक दूसरे के बैक हैं, इनकी प्लेस वैल्यू भी आपने याद करनी है। और आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे कि भाई कोई वीडियो इसके बारे में बनाई जाए तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने फेस की हैं और जिनसे मुझे फ़ायदा मिला है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और एक्समैन के लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो देखना फ्रेशर के लिए तो अच्छा ही है, बट एक्समैन को तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आप लोग प्री की तैयारी करेंगे तो मेंस की तैयारी उसके साथ साथ जो हो रही है आपकी GAGS की, तो आपको इतनी एकदम से जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो आपको मेंस में जो एफर्ट डालने हैं वो GAGS में ज़्यादा डालने पड़ते हैं, क्योंकि जो आपकी मेन मेरिट है वो GAGS ही बनाएगी। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसको जितनी अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए एक सोर्स नहीं, आपने 2 या 3 सोर्स फॉलो करने। आप ओलिव बोर्ड भी फॉलो कर सकते हैं और अड्डा के भी। मैंने तो YouTube से ही पढ़ाई क्लियर की है, पूरी की पूरी जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है वो YouTube से ही हुआ है। उसके बाद ही मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। 19 जनवरी को मेरा पेपर हुआ था और 21 जनवरी को 2020 में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था अनअकैडमी का। उसके बाद मेरा जो लेवल था और भी हाई हो गया था, क्योंकि वही एजुकेटर से मैं पढ़ना चाह रहा था, वही सब अनअकैडमी में थे। मैं ये अनअकैडमी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि आप ये सोचे कि मैं अनअकैडमी का कोई प्रचार कर रहा हूँ कि आप वहीं से लें। जो मैंने आपके पिछले वीडियो में भी सजेस्ट किए हैं एजुकेटर, अगर आप चाहें तो उनसे पढ़ें, या जिससे भी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं आप उनसे ही पढ़ें। पर प्री के एक चीज़ और याद रखना है कि आपने टेस्ट सीरीज भी परचेज करना है। उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है। और स्पीड भले ही ना बने बट एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। चाहे आपकी स्पीड थोड़ा कम भी चलेगी, धीरे धीरे जैसे ही आपकी एक्यूरेसी 100% चलती रहेगी और आप काम करते रहेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप ये मत सोचना कि मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही हो, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती जाएगी। टेस्ट के लिए मैं आपको बैंकिंग क्रॉनिकल के टेस्ट अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, मैंने उनको फॉलो किया था। और स्मार्ट कीड़ा हो गया, कई वेबसाइट हैं इनके हैं, बाकी आप परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी शायद आपको वो नहीं देती है टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है, और जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। आप ये मत सोचना कि मैं प्री की तैयारी करूँ और मेंस से निकल जाए, नहीं, मेंस की तैयारी आपको प्री के साथ साथ ही करनी पड़ेगी। चाहे आप SBI PO के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे क्लर्क के लिए तैयार कर रहे हैं, RRB क्लर्क PO के लिए तैयार कर रहे हैं, SBI के लिए कर रहे हैं, चाहे LIC के लिए, ये सब में काम आने वाली स्ट्रेटजी है। आप इसे फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी।
और एक्स सर्विसमैन के लिए मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने बेसिक तैयार करें, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, टेबल, प्लेस वैल्यू, फॉरवर्ड, बैक, उनकी प्लेस वैल्यू जैसे भी है, इनके बहुत क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपने एक्समैन ने यही ज़्यादा करना है, और फ्रेशर भी कर सकते हैं कि आप ये ना करें कि वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में उनके पीछे ज़्यादा भागें। आप सिंप्लीफिकेशन पर ज़्यादा जोर दें, जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए अमर सर को मैं प्रेफर कर रहा हूँ, उतनी जल्दी आप वो कर लेंगे सॉल्व। और जैसे ही जब समय बचेगा, जब बाद में उनको देखना है। और बीच बीच में आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेकर आता रहूँगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं कभी कभी वीडियो बीच में कट कर दे रहा था, उसका कारण यह है कि मैं पीजी पर यहाँ रहता हूँ भदोई में, और कुछ ना कुछ आप देखते हैं बैकग्राउंड नॉइज आती रहती है, उसके कारण मुझे वीडियो कट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग रहते हैं, तो उस वजह से वो सब कैरी ऑन नहीं हो पा रहा। मैं धीरे धीरे ये सब कर लूँगा। आप लोगों को बीच बीच में गाइड करने के लिए आता रहूँगा। धन्यवाद।